अंधकार से प्रकाश की ओर, पतन से उत्थान की ओर, ये मूल वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है। और ये कहते हैं हर इंसान को अपने जीवन में ये करना चाहिए कि उसको उत्थान की तरफ जाना चाहिए, उसको जीवन के अंदर विकास की तरफ जाना चाहिए। और उत्थान शब्द के साथ उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी जंतर मंतर पे आई है। बहुत सारे इनके मुद्दे हैं, मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि इनका दावा है कि वो मुद्दे अगर होंगे देश में, अगर वो लागू हो जाए, तो ये अगर कोई भी सरकार लागू कर दे, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी सरकार अगर इनका एजेंडा लागू कर दे तो इनको पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि अगर इनका एजेंडा लागू हो गया, इनकी बात मान ली गई और इनके किए हुए मुद्दों पर अगर देश में विकास हो गया या देश में इंप्लीमेंट हो गए, तो देश से गरीबी का समूल नाश हो जाएगा और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये देश अमीरों का देश है, अमीरों का देश था, अमीरों का देश रहेगा। ये देश सोने की चिड़िया रहेगा। ऐसे ही उत्थान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपका परिचय और फिर बात करेंगे। राम खिलाड़ी यादव, उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जिला एटा से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो पार्टी बनाई है वो सरकार की गलत नीतियों के कारण बनाई है। सरकार की नीतियाँ जो है विकेंद्रीकरण को समाप्त करके और केंद्रीकरण की तरफ जा रही हैं। सरकार जो है आदेश हो गई है और हम चाहते हैं, हमने जो पार्टी बनाई है सदिश दिशा के लिए बनाई है। बहुत एक बात जैसा मेरे को अभी आपसे परिचय जानकर पता चला कि आप तो एक साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी थे। पॉलिटिकल साइंस वाला विषय या पॉलिटिक्स में आना, इसकी रुचि होना और इसके अंदर आ जाना समाज के विकास के लिए, वैसे तो कहते हैं कि हर इंसान में एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या आपको अनुभव रहा, क्या ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से आपको ये उत्थान विकास पार्टी का बनानी पड़ी? जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई पार्टी सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं, सारी पार्टियां किसी न किसी लालच में फंसी हुई हैं और वो न्याय की बात नहीं करती। सामाजिक न्याय की जब बात नहीं करेंगी और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा नहीं करेंगी, अपनी लायबिलिटी नहीं निभाएंगी, आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करेगा प्रत्येक व्यक्ति, तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। जातिगत जनगणना जो मूल मुद्दा है, जो लग तक वैचारिक रूप से ज्यादातर पार्टियां आप सहमत हो गई, कहते हैं धुर विरोधी पार्टी आरएसएस, उसके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है ये मुद्दा अब जो होने वाला है, जो सेंसस होने वाला है, क्या उसमें ये मुद्दा रहेगा और क्या ये मांग तो लगता है कि पूरी हो जाए? क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बताऊं, 1871 से पहले जो है हमारे यहाँ बड़ व्यवस्था थी और बड़ व्यवस्था के आधार पर लोगों को नौकरियां मिलती थी और सुविधाएं मिलती थी और बड़ व्यवस्था के आधार पर देश में जमीन के मालिक थे। जो बड़ व्यवस्था में नहीं आते थे वो इस देश में जमीन के मालिक नहीं थे, वो शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे, वो इलाज कराने के अधिकारी नहीं थे, वो शहर में घूमने के अधिकारी नहीं थे। ये हमारे देश की दुर्दशा थी। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने पैर पसारे तो 1871 में जनगणना शुरू हुई और जनगणना शुरू करा के अंग्रेजों ने बड़ व्यवस्था को समाप्त किया और समाप्त करके योग्यता को आधार बनाया और योग्यता को आधार बनाकर हमारे दबे कुचले आदिवासी, बैकवर्ड, एससी के लोगों को नौकरियां मिली और सर्विस में लोग आए, उससे उत्थान हुआ देश का। और आते आते 1948 में जातिगत जनगणना को जो बंद कर दिया गया और बंद करने से हम लोग बहुत पीछे चले गए। तो मेरा ये है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी और जो जनगणना अधिनियम है उसको जातिगत जनगणना अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये देश जो है गरीब होता जाएगा और जो अमीर हैं अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हो जाएंगे और 1871 से पहले की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी इस देश में। आपका कहने का मतलब है जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका डायग्नोसिस पहले होता है जी, उसका हम कहते हैं कि चेकअप पहले करते हैं, तो जातिगत जनगणना क्या वो चेकअप